गाइस, अब अगला सवाल आता है कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है। इस पर डिबेट काफ़ी लंबे टाइम से चलती आई है, लेकिन एंड में कंक्लूजन यही निकलता है कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि इस के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना या अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और इन सब को इसके एंड यूज़र तक कम्युनिकेट करना, ये सब क्रिएटिविटी डिमांड करता है अपने आप में। और किसी भी क्रिएटिव वर्क को हमेशा हर बार नए तरीके से किया जा सकता है, और जिन भी काम को नए तरीक़ों से किया जा सकता है उन सबको आर्ट्स कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ अकाउंटिंग साइंस भी हो जाती है, क्योंकि साइंस की बेसिक फ़िलॉसफी होती है कि इसमें रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, इसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके अपने नियम कायदे कानून होते हैं। तो हाँ, अकाउंटिंग के भी अपने नियम होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पार्टिकुलर मेथड अपनाया जाता है, उसे एक पार्टिकुलर तरीके से नोट किया जाता है, उसके नोट करने के लिए पार्टिकुलर बुक्स होती हैं। तो हाँ, अकाउंटिंग साइंस भी होती है। आगे हम बात करें कि अकाउंटेंसी में आता क्या क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग को स्टडी करने को कहते हैं। मतलब जब भी हम अकाउंटिंग किस तरह से की जा रही है इस बात को स्टडी कर रहे हैं तो वह अकाउंटेंसी कहलाएगी। मतलब स्टडीइंग द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो सर, ये अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से मतलब जब भी आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कहलाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को समझते हैं हम। जब भी हम किसी एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहां पर एक ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूं तो लेन देन हुआ या नहीं हुआ, उस बात को, उस मोमेंट को पहचानने को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो ये कैसे पहचानेंगे हम कि आइडेंटिफिकेशन उसका कैसे करेंगे, बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पहचानेंगे? तो उसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, और साथ ही साथ मॉनिटरी वैल्यू, मतलब किसी ना किसी ऐसी चीज का एक्सचेंज होना चाहिए जिसकी की कोई मॉनिटरी वैल्यू या उसका कुछ पैसों में मूल्य हो। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हाँ, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाता है। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसका मेजरमेंट भी इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। अब उस ट्रांजैक्शन को हमें हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उसे लिख लेना है, तो उसे हमने नोट कर लिया हमारी बुक्स में। और नोट कहां करना है, अगर इस बात की भी हमें समझ है तो ये जो 4 स्टेप हैं, एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसे मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना, उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना, और कहाँ रिकॉर्ड करना है, किस जगह रिकॉर्ड करना है, अगर ये हमें बेसिक 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इसका मतलब है हमें बुक कीपिंग आती है। ये 4 बेसिक इनिशियल स्टेप्स मिलकर बुक कीपिंग कहलाते हैं। जब ये 4 बेसिक स्टेप्स हो जाते हैं उसके बाद हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। इसका मतलब अकाउंटिंग करने से पहले आपको बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको बुक कीपिंग सीखनी पड़ेगी, और अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होने से पहले आपको बुक कीपिंग की लास्ट स्टेज खत्म करनी होगी। तो सर, अकाउंटिंग में क्या आता है? तो आप समझिए अकाउंटिंग में क्या आता है। जो भी ट्रांजैक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए, मेजर किए, उन्हें रिकॉर्ड किया और कहाँ रिकॉर्ड करना है ये क्लासीफाई किया, अब उसकी समरी बनेगी। उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, उसका नेट रिजल्ट निकाला जाएगा। ये समरी बनती है हमारे फाइनल अकाउंट्स में, जिसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का नाम दिया हुआ है।
ये फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं और हमारे सारे अकाउंट्स की समरी इन 2 फॉर्मेट्स में हमें मिल जाती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमारे हाथ में है। इनसे हम ये समझते हैं कि बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या रहा, बिजनेस ने प्रॉफिट लॉस अर्न किया या क्या किया, वो क्लियर हो जाता है। बैलेंस शीट ये बताती है कि बिजनेस की आज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किसको कितना हमने पेमेंट चुकाना है, किन से कितना पेमेंट लेना है, बिजनेस के पास आज की डेट में असेट्स क्या क्या है, हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक क्या क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से मिलती है। और इस सारी इंफॉर्मेशन को हम इसके एंड यूजर तक, इसके एंड यूजर कौन हो सकते हैं, बिजनेस का मैनेजमेंट हो सकता है, एक कंपनी का मैनेजमेंट हो सकता है, एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और जो लोग कंपनी पर कोई रिसर्च कर रहे हैं वो लोग हो सकते हैं, एम्प्लॉय यूनियन हो सकती हैं, ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं। ये सब लोग जहां हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ये सब लोग इस बिजनेस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने को कम्युनिकेटिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग के 4 स्टेप्स के बाद जो 3 स्टेप्स हैं, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये तीनों मिलकर अकाउंटिंग कहलाते हैं। कम्युनिकेटिंग में इंटरनल यूजर्स होते हैं, जहां हमारे बिजनेस के जो अंदर वाले यूजर्स हैं जैसे मैनेजमेंट, ओनर्स, इनको जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये इंटरनल यूजर्स हो गए। और बाहर वाले यूजर्स जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए या टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई या ट्रेड यूनियंस हो गई, इन सबको जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। तो सर फिर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, हाँ आपके सामने है, समझते हैं। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के नेट रिजल्ट्स को ढूंढना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करना। साथ ही हम ये भी समझ लें कि बुक कीपिंग बिजनेस का एक रूटीन प्रोसीजर है और एक क्लरिकल नेचर का वर्क है, इसे कोई भी बंदा कर सकता है, जबकि अकाउंटिंग एक एडवांस लेवल की नॉलेज के साथ किया जा सकता है और इसके लिए एनालिटिकल वर्क की जरूरत होती है। बुक कीपिंग एक जूनियर लेवल का स्टाफ भी कर सकता है, एक क्लरिकल लेवल का एम्प्लॉय भी कर सकता है, जबकि अकाउंटिंग के लिए आपको एक सीनियर लेवल का या एनालिटिकल स्किल्स वाला पर्सन ही चाहिए। इसी तरह से बुक कीपिंग करने के लिए आपको लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए अकाउंटिंग के, जबकि अकाउंटिंग करने के लिए आपको पूरी तरह से एनालिटिकल स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो गाइज आज हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे और कल हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अकाउंटेंसी में आगे क्या है। ओके गाइज, टिल देन थैंक यू।